हाँ, पंचांग का हम लोग स्टडी करते करते पेज नंबर 93, इस पेज नंबर पर हम लोग आ गए 93 पे आ गए, पेज नंबर 93 पे आ गए। और कल पेज नंबर 94 भी हमने ले लिया था। इसके अलावा ये जो लिखा है ना पावसाचे योग, ये कल हम लोगों ने लिया था, पावसाचे योग बरसात के बारे में। और कल ये बताया था कि कौन से दिन से बरसात आ सकती है और कितनी बरसात आएंगी, ये हमने लिया कल। ठीक है, अब आएंगे आप लोग पेज नंबर कौन सा वाला 97, पेज नंबर 97 पे आ जाओ। पेज नंबर 97, वहाँ लिखा हुआ है महास्वार बाजारातील घडामोडी, यानी कौन से महीने में बाजार कैसा रहने वाला है उसके बारे में दिया हुआ है। हर माह का जो बाजार है ना, क्या महंगाई होंगी, कोई चीज़ महंगी होंगी क्या, किस प्रकार से कमियाँ होंगी, सूप कैसा रहेगा, घी कैसा रहेगा, भाव कैसा रहेगा, उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। और अभी हमारा इसमें कौन सा महीना चल रहा है, इसमें से निज ज्येष्ठ मास लिखा है वहाँ पर, निज ज्येष्ठ मास लिखा है ना। हम लोग अभी वहाँ पर, इधर देखिए यहाँ पर है, तो ये इस महीने का है। सोने चांदी के भाव है ना, धन धान्य का भाव, उस समय जो चीज़ें होती थी वो उसके बारे में लोग लिखते थे। अभी उसमें ये नहीं लिखा कि मोबाइल के भाव क्या होंगे करके, उससे मोबाइल नहीं था ना, तो वो सारा मोबाइल का भाव उसके बारे में बताओ, तो उसके बारे में नहीं है वो, है ना। जो चीज़, हाँ अच्छा बैठिए, उसके बारे में दिया हुआ, आषाढ़ महीने का दिया हुआ है। और ये सब कैसे निकाला हुआ है, ये सब चंद्रमा से निकाला हुआ है। ये जो पूरा कैलकुलेशन है ये पूरा चंद्रमा से और सूर्य से निकाला हुआ है। आगे का नेक्स्ट पेज, ये हर महीने का राशि भविष्यफल है। मेष राशि के साथ में क्या होगा, पूरे 12 राशियों का हर महीने का भविष्यफल लिखा हुआ है मासवार। और हम लोग ये भविष्यफल पढ़ लेते, अच्छा रहा तो पढ़ लेते और बहुत खुश जाते, और खराब रहा तो बोलते ऐसा हो जाना क्या। ये सब जो कॉमन है, एवरीथिंग इज कॉमन, ये सब पर कॉमन वे में लिखा हुआ है ना। एंड जस्ट अकॉर्डिंग टू द ट्रांजिशन ऑफ मून ओनली, मून का ट्रांजिशन, सन का ट्रांजिशन, उससे निकालते हो। अब जैसे मेष राशि का निकालना, तो मेष राशि को लगने में लगा दिए, घुमा के बना दिए चार्ट। वृषभ का निकाल, वृषभ का निकाल दिए, उस महीने में कैसा आ रहा करके, जो ट्रांजिशन उसके हिसाब से बनाया हुआ है पूरे के पूरे। ये तुम्हारे हर माह के राशि भविष्यफल है। और कभी कभी क्या होता है कि बहुत से लोगों को सूट हो जाता, तो क्या करते हैं, रोज खोलते हैं, हमारे घर वाले, हमारे घर के जो हमारी मिसेज वैसी करती, इसको बड़ा सूट करता, तो उनका दी पड़ती मेरा महीने का क्या आना करता। और जरूरी नहीं कि हर महीने हुआ करके, और उसमें जो अच्छा है वो ग्रास कर लो। ठीक है, इसके बाद पेज नंबर 104, या वर्षीचे सिंहस्थ कुंभमेळा आले, बरोबर है, ये इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे महाराष्ट्र में नासिक में, त्र्यंबकेश्वर में सिंहस्थ मेला लग रहा है। जहाँ जहाँ पर कुंभ का मेला लगता है 4 जगह पर, तो चारों के यहाँ पे बताए गए कि कौन से महीने में आता। जब गुरु अगर सिंह राशि में रहा तब महाराष्ट्र में कुंभ मेला लगता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, सिंहस्थ कुंभ। सिंह राशि का गुरु चले गया तो कुंभ लगता है। अब कब से तारीख को देखा लिखा हुआ है पूरा के पूरा, कब कैसा क्या होगा, ध्वजारोहण कितने बजे होंगी दिया हुआ है। चंपा अष्टमी, मोक्षदा एकादशी, मकर संक्रांत पूरा लिखा हुआ है, वो कब तक कब होने वाला है पूरा। और सिंहस्थ गुरु व विवाह मुहूर्त वहाँ दिया हुआ है कि सिंहस्थ गुरु में कैसे कैसे विवाह मुहूर्त निकालते। ठीक, और ये पेज नंबर 108, यहाँ पर ये दिया हुआ है साल भर के शादी के मुहूर्त दिए हुए। कौन से 27-28 के, 27-28 के मुहूर्त आ गए। 27-28 में मुहूर्त कब है, और 26-27 के देखें तो पहले पेज पर सामने मेरे, 27 के मुहूर्त है। हाँ, और ये क्या है, देखो ये एक नया चीज है इसमें, रामचला का। ये कई बार मैं आपको बोलता भी था, ऐसा आप घुमाते थे लोग, पहले रामचरितमानस दिया हुआ है, पहला अक्षर निकालते थे और उसे एक दोहा बनाते थे और दोहे से फल निकालते थे। ये रामचला का आपको जो है सब जगह मिल जाएंगे। यहाँ तरीका भी दिया हुआ है, हमारा काम बनेगा क्या, मैं यहाँ इस यात्रा में जाऊँगा तो यात्रा सफल होंगी क्या, वैसा सफल होगा क्या। ये एक रामचला का, ये रामचला का बोलते हैं उसको। रामचरितमानस के पेज पे दी हुई रहती है हमेशा। ये तुलसीदास जी द्वारा बनाई हुई है। तो उस समय क्या करते थे, ये ऐसे राशि भविष्यफल निकाले थे। जब भविष्यफल करना होता था तो रामचला से निकाले थे।
वैसे जो ओरिजिनल राम शलाका है उसमें 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, इसको मल्टीप्लाई कर लो 249, इतने सारे दो ही दिए उसके अंदर में। ये कॉमन वे में यहाँ पे उन्होंने दे दिया अभी, जैसे कि मैंने ऐसा उंगली घुमाया ऐसा यहाँ चालू कर दिया, तो ज अक्षर से जो बन रहा है, ज लिखूंगा पहले मैं, फिर उसके फिर घुमाऊंगा उंगली, फिर अक्षर आ जाएगा, और उसे जो दुआ बन जाएगा उससे फिर मैं इसमें फल देखूंगा। यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पूरा कैसे करना है इसका पूरा की पूरा दिया हुआ है, ठीक। इसको राम शलाका बोलते हैं हम लोग। ऐसे आप लोग देखोगे ना तो ये हर धर्म में दिया हुआ है। हनुमान शलाका है, भैरव शलाका है, ऐसी शलाकाएँ कई बनी हुई है। जैनों में है, इसके अंदर में जैन लोगों ने भी ऐसे बना के रखा बहुत सारा, जैन ज्योतिष में बहुत सारा दिया शलाका के बारे में। इसके बाद ये 1/12/2025 से पेड़ नहीं करी था, ये देखो दिखा यहाँ पर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है? शेतकरी लोगों के लिए, शेतकरी लोगों के लिए कि कब कौन सा ये जो है ये थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है कि कैसा हमारा इस साल पीक होने वाली है, कब हम लोगों ने जो है पेड़ नहीं करना, पानी कब लगाना, पानी कब डालना, उसके बारे में दिया हुआ है ये वाला पेज, ठीक है। हाँ हाँ, और ये पीछे में देखो यहाँ पर इतना भी दिया हुआ है कि आपको जो अनाज लगाना है, चावल बोना है, ज्वार बोना है, कपास है ना, तो तांदूर वगैरह, तो इसका एक मुहूर्त रहता है। अब वो काटना कब है उसका भी मुहूर्त दिया हुआ यहाँ पर धान्य कापण्यास वर्ज अश्विनी रोहिणी पूर्वा विशाखा, ये पहले से चल रहा है, आज का नहीं है। पेज नंबर 108 में लिखा हुआ है धान्य कापण्यास वर्ज। नवीन झाड़ लावण्यास कब लगाना चाहिए हम लोगों ने, कब नए झाड़ लगाना चाहिए। केले का दिया हुआ है, पान का दिया हुआ है ना, गाय बैल खरीदना, जानवर खरीदना, इसके सबके मुहूर्त दिए पूरे पूरे अलग अलग प्रकार के मुहूर्त है, हर चीज़ के मुहूर्त इसमें दिए हुए पूरे के पूरे। पूरे पेज जो है ना 108 और 109, ये पूरा जो है पेज पूरा मुहूर्त के बारे में दिया हुआ है। अन्नप्राशन मुहूर्त है ना, मुंज का मुहूर्त है, ये सब मुहूर्त वहाँ पे पूरे दिए हुए हैं। पीछे में भी देख लो अपना वहाँ तक का, वाहन खरीदना, नवीन वस्त्र धारण करना, नए कपड़े पहनना, नई दवाई लेना, उसके भी पूरे मुहूर्त वहाँ पे लगाए हुए हैं। नवीन दागे जो हम लोग गहने वगैरह खरीदते, गहने पहनते, उसके भी मुहूर्त वहाँ पे लगे हुए। तारा बल दिया हुआ है, 3.5 मुहूर्त दिए। देखो ये 12 बोलता था आपको मैं, इस 3.5 मुहूर्त कैसे निकालते थे, यहाँ दिए हुए। देखो साल का पहला दिन गुड़ी पाड़वा, दशहरा है ना, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा ये आधा मुहूर्त है, अक्षय तृतीया, ये 3.5 मुहूर्त यहाँ पे। ये कभी कभी लोगों ने जब हम घर में बैठे रहते तो हमें पंचांग खोल के देखना चाहिए कि पहले के लोग कितने बड़े साइंटिस्ट थे। अभी हम हर चीज़ हमारे एआई को पूछ लेते, ये भी एक प्रकार का पहले पास लोगों के पास हुआ करता था, इसको लोग पूछ कर इसमें से वो निकाल लेते थे, ठीक है। यहाँ पर भी दिया हुआ है। और हमारा कोई कार्य प्रश्न है, हमारा कोई जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि प्रश्न कुंडली बनाओ, उसका उत्तर यस नो में आता है, तो वो कार्य प्रश्न के लिए प्रश्न कुंडली यहाँ पर होती थी, पहले उसका भी यूज़ करते थे। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ ये अशौच वगैरह, ये लास्ट में बचा हमारा ये अशौच, यानी अगर कहीं किसी का भी गमी हो गई, कोई प्रॉब्लम आ गया, तो उनके घर पर जो शौच होता था वो कितने दिन का पालना चाहिए, किसको शौच लगता है, सूतक, उसके बारे में यहाँ पूरा लिखा हुआ है। ये पूरा सूतक के बारे में दिया हुआ है, याला पेज। माता पिता का जो सूचक लगता है, दादा दादी का सूचक है ना, प्रथम दिन का सूचक है, गर्भपात उसका सूचक है, अविवाहित बहन, पूरा की जो हमारे जो कर्म कांड के अंदर सूतक वगैरह रहता था, हम पूछे जाते थे बार लोगों से, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, पूरा यहाँ दिया हुआ है पूरा की पूरा, यहाँ से पूरा मेंशन है, एवरीथिंग इज मेंशन हियर। अब यहाँ से पूरा लिए पूरा पेज यहाँ तक दिया पूरा की पूरा, यहाँ तक सासू ससुरे का कितने का है ना, पूरा कितना डिटेल दिया है इसके अंदर सूतक के बारे में। ये जो जानकारी है इसी पंचांग में, बाकी पंचांग में नहीं है ऐसा। इसके बाद क्या है, लास्ट में है द्विपाद, त्रिपाद और पंचक, जो यहाँ लिखा हुआ है। आ गया कौन कौन से त्रिपाद नक्षत्र है, द्विपाद नक्षत्र है, पंचक नक्षत्र है ना, अस्थि संचर का मुहूर्त कैसा निकालना है, तीर्थ यात्रा मध्ये, ये पूरे यहाँ पर तुमको सूतक के बारे में सब पूरा मिल जाएगा। ये हमारा ऐसा ये पंचांग का पूरा परिचय था, जो हम लोगों ने पूरा पंचांग देखा, और रोज 2-2 पेज 3-3 पेज निकाल के खुद घर में बैठ के पढ़ना है आपको, ताकि तुमको फिर पंचांग समझ में आ जाए। अभी हमारा कौन सा पेज चल रहा है पंचांग पे, वो पेज निकालो पर, जब हम अभी पेज ले रहे हैं, हमारा पेज चल रहा है अभी पेज नंबर 58, बराबर है क्या, जून 16-22 बराबर है, 58 नंबर निकाल लो। यहाँ पर लिखा हुआ है सूर्य आद्रा,
कल जो है सॉरी 22 तारीख, कल 22 तारीख को सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में जाएगा और उसका जो वाहन है गाढ़व चंद्र सूर्य स्त्री स्त्री आ गया। इसका मतलब ये जो वर्षा ऋतु का ज़्यादा प्रभाव ऐसे उनको देखने मिलेगा 22 तारीख से। ठीक, इसके बाद दक्षिणायन चालू जाएगा। निर्जला एकादशी 25 तारीख की है, ठीक है, 25 तारीख गुरुवार की, और 26 तारीख को मुहर्रम है, वहाँ भी लिखा हुआ है, और 27 तारीख को शनि प्रदोष, क्योंकि शनिवार के दिन प्रदोष आ रही, ये तो शनि प्रदोष हो गया। और वो शिवाजी महाराज का जो है राज्याभिषेक का वो आरंभ दिवस दिया हुआ है। 28 तारीख को भद्रा इतने बजे की है, और 29 तारीख को क्या लगा है, वट पूर्णिमा उपास हो, 29 तारीख की पूर्णिमा लगाइए, ठीक है, पूर्णिमा जो 29 की लगाइए। कोई तिथि इसमें तो ब्रेक हुई क्या, चेक कर लो पहले, कोई तिथि टूटी है क्या? हाँ, कोई तिथि टूटी है? तिथि ब्रेक नहीं हुई ना कोई? बरोबर सब तिथियाँ तिथि टूटती है ना, दो तिथि का क्षय होना बोलते, उसको टूट जाना है ना, ब्रेक हो जाना। 15 वाली, हाँ, नहीं टूटी नहीं हो, नहीं टूटी नहीं हो, टूटना या नहीं तो किधर है, ये यहाँ पे देखो, ये लिखा है, ये टूट गया यहाँ पर। तो तिथियां ब्रेक हुई 10 और 11, एक बॉक्स में अगर 2 तिथियां गए, तिथि टूट गई। लेकिन 15 दिन पहले वो बढ़ी हुई होती है तो नेक्स्ट इसमें बैलेंस रहती है। इसमें तो कुछ भी नहीं, 15 दिन पहले ना टूटी ना बढ़ी। किसमें? इसके 15 दिन पहले ये 10-11 के यहाँ पे भी होती है ना। हाँ, और यहाँ पर भी ये नेक्स्ट पेज भी आया, देखो यहाँ पर भी आया हो 3 और 4। कोई उसके पहले 15 दिन तिथि का क्षय होना, बढ़ी, इसलिए इधर भी कुछ नहीं हुआ। तिथि का क्षय होना और तिथि की वृद्धि होना, तिथि क्षय और तिथि वृद्धि होती, तिथि बढ़ जाती। कौन सी वाली तारीख कौन सी आ रही है? 10 तारीख बोल रहे क्या, जुलाई वाली? 10 जुलाई वाली की बोल रहे क्या? नहीं, वहाँ पे नहीं आया हो ना, वहाँ पर एक बॉक्स में क्या होता है, अगर एक बॉक्स में 2 तिथि आ गई, इसका मतलब तिथि क्षय हो गया, ठीक है, ब्रेक डिक्रीज हो गई, कम हो गई, टूट गई, ब्रेक हो गई। एक ही दिन 2 तिथि हो गई, और 2 बॉक्स में एक ही तिथि आ गई ना, तिथि बढ़ गई, बॉक्स टूटते रहेंगे ना, 15 15 आने वाले वहाँ पे। अगर 16 कब बनाएंगे कि अगर कोई तिथि बढ़ गई तो 16 बन जाती है बॉक्स, और 15 आना चाहिए 15 दिन के, क्योंकि पखवाड़ा जो रहता है 15 दिन का रहता है, पक्ष 15 दिन का रहता है, उस प्रकार से आती है वो, ठीक है। ये जो हमारा पंचांग का हमने उनको पूरा बता दिए। इसके अलावा जो कुछ पंचांग थे मैंने बताया था, कलकत्ता का पंचांग है, कलकत्ता का बनाया हुआ है, तो वहाँ का इसके हिसाब से रहेगा ये, ठीक। मुंबई का है, ये मुंबई का है, और कलकत्ता और एक पंचांग था आपके मतलब। इसके बाद जो हम लोग क्या करने वाले हैं, एक पंचांग है राष्ट्रीय पंचांग, इसको हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले बात में, क्योंकि ये बहुत डिटेल है। हाँ, ये जो है, बल्कि आपको मैं ऐसा नहीं पढ़ाऊँगा, हम लोग ग्रुप में बैठ जाएंगे और उसको पढ़ लेंगे। ये बहुत डिटेल है, इसलिए उससे ज़्यादा जानकारी है इसके अंदर। ऐसे 5-7 पंचांग हमको पढ़ते आना चाहिए, और अगर हमको पंचांग देखना है तो हमारा जो पंचांग देखना है, तो हमारा पंचांग कौन सा है, निकाल लो। हाँ, हिंदू कैलेंडर, ये हिंदू कैलेंडर है हमारा, ठीक है। इसमें हमारा पंचांग आता पूरा, यहाँ लिखा पंचांग, यहाँ पंचांग लिखा हुआ है। यहाँ से जाके आप पूरा की पूरा पंचांग निकाल लेंगे आज का क्या करके। यहाँ पे सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय, चंद्रास्त, दिन काल, सब पूरा की पूरा डिटेल दिया हुआ है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया, याला अगर नहीं समझेंगे तो और बता देंगे बाद में क्या है करके। ये जो है, ये अभी ये जो कोई चौकड़िया पे डायरेक्ट बता देता है, यहाँ पर कितने राहु काल भी लिख बता देता तुरंत, है ना। ये पंचांग का हिस्सा ही है। ठीक, आगे बढ़े, हो गया। और आपको पंचांग में कुछ पूछना है, बता दूंगा पहले। चौघड़िया से जो हम निकालते हैं शुभ मुहूर्त, वही जो हम इधर मुहूर्त में निकालते हैं, राहु काल, अभिजीत, यमगंड, ये क्लियर करके दिया होता है शुभ समय उसमें। हाँ, उसमें नहीं करता। कोई लोग चौघड़िया यूज करते हैं, कोई राहु काल यूज करते हैं, है ना, सबका अपना अलग अलग है। नहीं, राहु काल छोड़ के ही दिया रहता है वहाँ पे शुभ समय, ऐसे होता, ठीक है। कोई होरा से निकाल देते, मैंने बताया होरा से भी बहुत लोग करते हैं, 24 घंटे की 24 होरा रहती है, तो 24 होरा से भी उपयोग कर लेते। तो जो पंचांग का है ना,
पंचांग अगर आपको कुछ पूछना है उसके अंदर का कि ये पंचांग में क्या है, ये चीज़ क्या करे, तो मुझे पूछना पूरा, वो पूरा आपको बता दूंगा मैं अभी। पंचांग जो है, ठीक है, दो संवत लिखे वहाँ पे, एक विकर संवत लिखा हुआ है, एक गुजराती संवत लिखा हुआ है, बराबर है ना, एक शक्य संवत लिखा हुआ है, एक कलयुग का संवत लिखा हुआ है, ये पूरे ये पंचांग। फिर बहुत से लोगों को जो है ये समझ में नहीं आता, अगर किसी का कुछ गमी हो गई, किसी के शांत हो गया, तो फिर वो बोलते कि भैया ये पंचांग पंचक था क्या, ये था क्या, ऐसे पूछते हैं लोग बहुत से लोग। तो आपको यहाँ पूरा मालूम पड़ जाता है कि पंचक चालू है क्या। और ऐसा जो पंचांग है ना, वो जो हम लोग एसोसिएट पे पढ़ते हैं, देखो उसका पंचांग को डिटेल है, एसोसिएट का पंचांग निकालो। ऋतु संबंध जैसा ये है, ऋतु संबंध बोलते हैं अपन। हाँ, तो आपने जो महाराष्ट्र का विषय बोलेंगे, ब्यासी बोलेंगे कि ब्यासी बोलेंगे? 82 ऐसे बोलेंगे अपन। गुजरात का है ना, कहाँ का है? अपना अपना नागपुर का। अपना नागपुर का तो इसमें लिखा है, ये देखो, ये नागपुर का पंचांग है, ठीक है। ये संबंध कौन सा है? अब बताता हूँ आपको, नागपुर में संवत का बताता है, देखो ये महाराष्ट्र का पंचांग देखो, इसे हम दिवाली के बाद बदल जाएगा। हाँ, इसमें जो है अभी अगर आपको संवत निकालना है ना, तो संवत जो देखना है, हर ये सामने ऊपर टाइटल में लिखा रहता है संवत, तो क्या लिखा रहता है, यहाँ लिखा रहता है संवत 82 लिखा हुआ है। सितंबर तक का 82 बता रहा, बराबर है, सितंबर तक का 82 बता रहा। उसके बाद में चेंज का हुआ, देखो ये कहाँ चेंज हो गया, दिवाली के बाद 83 आ गया, बराबर है। और ये हाँ ध्यान रखना, जो लोग संकल्प लेते, अभी ये 82 बता रहा है इसके अंदर में, यहाँ से निकालना, संवत निकालना पड़ता, ऊपर में दिया हुआ है, ये महाराष्ट्र के पंचांग में से दिया हुआ है, कहीं 82 है कहीं 83 है, ठीक है। और ये जो पंचांग है तुम्हारे, ये जो पंचांग है तुम्हारे, देखो याद है, यहाँ पे सीधा लिख दिया उसने 83, यानी चालू कब से हुआ है, गुड़ी पाड़वा से। और वहाँ से वो कहाँ से चालू हुआ है तुम्हारा, दिवाली, ये दिवाली का पंचांग, कार्तिक हाँ दिवाली के आसपास वहाँ से चालू हुआ होगा, ठीक है। और पंचांग जो है ना, इसका जो पंचांग है, किसका, एसोसिएट का पंचांग, उसका पंचांग बहुत अलग है। यहाँ चले गए पंचांग में, ये बढ़िया पंचांग आ गया, ये देखो पंचांग आ गया, ये कितना सारा दिया पंचांग में, इसको बैठ के पढ़ना है अपने को। इसमें जो भी विंडो तो कुछ समझ में नहीं आती, मुझे पूछ लेना, ये राहु का कितने बजे का है, त्यौहार कौन सा रहा है, ये दैनिक पंचांग, तो दैनिक पे क्लिक कर दिया अपन ने, ये चालू कर तुम्हारा दैनिक का। देखो आज का कितना डिटेल दिया पंचांग, ये आज का पंचांग है पूरा, कैसे निकाला मैंने, यहाँ चले गया, ये दैनिक पंचांग को दबाएंगे आप, यहाँ का दैनिक पंचांग, दैनिक पंचांग आ गया, यहाँ का दैनिक पंचांग निकालना। और इसको तुम आप पर सेट कर लो, ये देखो यहाँ मैंने कहाँ से सेट किया है, इसको सेट कहाँ से किया, पटना से सेट है ये। और यहाँ जाने के बाद में आप सेट कर लोगे, यहाँ पे सेटिंग कर लो। यहाँ पे अगर आपको समझ लो मुझे ऑस्टिन से, न्यूयॉर्क से सेटिंग करना है, तो आप वहाँ पे सेट कर सकते हो इसको। ये जो पंचांग है ना अपना, ये जो पंचांग है एसोसिएट का पंचांग, यहाँ पंचांग चले अपन। अब आप नागपुर में रहते हैं ना, तो नागपुर सेट करना वहाँ पे, यहाँ पर पटना लिखा हुआ है, यहाँ पे इनको सेटिंग करेंगे तो आपको समझ में आएगा ना सेटिंग क्या करना है। जगह को सेट करना है वहाँ पे, किस जगह क्या करके हो। अब देखो यहाँ पे चले गए, जो जगह है ना आपकी जगह बरोबर, वहाँ पे ये पटना लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, तो मैं पटना का दबाऊंगा। और यहाँ पर क्या नागपुर, अभी नागपुर सेट हो गया, देखो नागपुर लिख के आ गया, ये समझेगा आपको, ये बरोबर है नागपुर का। ऐसे क्या बार प्रॉब्लम आते हैं, ऊपर जो है ना आपको ये दबाना पड़ेगा, कौन सा यहाँ पे, ये न्यू दिल्ली, यहाँ दबाओ, ऐसा यहाँ न्यू दिल्ली दबाओ, यहाँ नागपुर लिख दो आप, नागपुर सेट रहेंगे, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमारे कुछ लोग बाहरगांव रहते, फॉरेन में रहते, यहाँ वहाँ रहते, और वहाँ पे गणपति चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, गणपति का मुहूर्त नेक्स्ट डे रहता है, हमारे पहले आता, वो उनके हिसाब से रहता हो, तो उनको अगर वो पूछेंगे उनको, यहाँ चले गए, यहाँ से बता दिए हम लोगों ने, ठीक, ओके। यहाँ का पूरा आ जाएगा, वो तारा बल होगा सब, यहाँ पर कौन सा राशि का है पूरा, ये डिटेल में दिया हुआ है, ओके। और कुछ पूछा पंचांग के बारे में बता दो अभी, तो हम पंचांग बंद कर देंगे, फिर नेक्स्ट टाइम में नया पंचांग लेंगे अपन लोग। और जो बड़े बड़े पंचांग रहते हैं वो लेकर आएंगे, राष्ट्रीय पंचांग जो होते हैं। ये भी हम लोगों ने हमारे महाराष्ट्र का पंचांग पढ़ा कि महाराष्ट्र का पंचांग कैसा है। अब हम क्या पढ़ेंगे, पूरे देश की जो पंचांग चलते हैं, सोलन पंचांग बहुत बड़ा पुराना पंचांग है सोलन का, वो पढ़ना है आप लोगों ने, राष्ट्रीय पंचांग है, उसको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। पंचांग सब समान ही रहते, थोड़ा बहुत उसमें कम ज़्यादा रहता है, ठीक है। पंचांग पूरा हो गया हमारा, हाँ आदर्श बंद कर।